उफ, समझ नहीं आई। आयशा इतनी अहम हो गई है कि तुमने यूनुस को छोड़ दिया और मेरे भाई वाली बात को पसे पुष्ट डाल दिया। तुम अच्छी तरह जानते हो मैं उसे नहीं देखना चाहती। अच्छा ठीक है, फिलहाल तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए। और मैं ये भी नहीं चाहती कि यूनुस को कोई तकलीफ पहुंचे और उसकी बेटी उसके लिए तड़पे। जल्दी हम लोग यहाँ से चले जाएंगे और मैंने अंकल से भी बात कर ली है। इजाजत मिली? वो कौन होते हैं? हमें इजाजत नहीं चाहिए। तो फिर बताओ क्या सोचा है तुमने? फिलहाल कुछ वक्त के लिए हम लोग यहीं रहेंगे क्योंकि मुझे यहाँ घर के मामलात भी देखने हैं, लेकिन जल्द ही ये सब मैनेज कर लूंगा मैं। ठीक है, अब जैसा तुम कहते हो। अब मजीद कोई मसला तो नहीं खड़ा होगा? फिक्र मत करो तुम, सब हो जाएगा। मैं हूं ना। अगर तुम परेशान रहोगी तो ये भी परेशान हो जाएगा। मेरे साथ रह रहे के डॉक्टरों वाली बातें करने लगे हो। इसे महसूस होगा कि मैं प्यार कर रहा हूं? बिल्कुल महसूस होगा, इससे पता चलेगा। क्या इसे भी यकीन होगा मुझ पर? हाँ, बिल्कुल यकीन होगा। तुम्हें लगता है ऐसा होगा? हाँ, जरूर होगा। जितना सुकून मुझे आज मिल रहा है इससे पहले कभी नहीं मिला। हुरिया, क्या आज खाना गार्डन में लगा रही हो? हाँ, दरअसल गुलशेर के कहने पे आज हम बाहर खाएंगे। आज इस घर में उसकी मर्जी चलेगी। ओह, हर कोई अपने अपने कमरे में है। मैडम हाजरा और नेमत साहब भी खाना नहीं खाएंगे। कुछ रह तो नहीं गया ले जाने के लिए? अगर आप कुछ लेके जाना चाहते हैं तो ये ले जाएं। जी ठीक है। हुरिया, तुम ऐसा करो कि 2-3 प्लेटें और ले आओ। आज तुम भी हमारे साथ ही खाना खाना, ठीक है? जी, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मैं वैसे वहां आ जाऊंगी। किसी चीज की जरूरत पड़ी तो ले आऊंगी। थोड़ी देर के लिए बैठ जाना, जब किसी चीज की जरूरत होगी तो हम मंगवा लेंगे। चलिए ठीक है। ठीक है, फिर चलते हैं। वाह माशाल्लाह। यहाँ तो सभी लोग मुझे बहुत खुश नजर आ रहे हैं। अच्छी जगह ढूंढे तुम लोगों ने मिलने के लिए। अम्मी, आप भी हमारे साथ खाना खाइए ना। नहीं, तुम लोग ही मिलकर खाओ। चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। अब तो गुस्सा छोड़ दो मेरी जान। तुमने मेरे आने की खुशी में पी है क्या? लाओ, दो मुझे। मुझे तुम पे तरस भी आ रहा है। अब तो सारी हकीकत जान चुके हो ना? कैसा महसूस कर रही हो? ज्यादा चालाकी मत दिखाओ। तुम अपना मुंह बंद रखना। मैंने तो मुंह बंद रखा, लेकिन किस किस का मुंह बंद करोगी तुम? ये कैसी कहानी है जो तुम भी नहीं जानती थी? तुम्हें ये सुनकर हैरानी तो हुई होगी। अच्छा हुआ, मुझे तो बहुत खुशी हुई है, क्योंकि मेरी औलाद तुम जैसे खबीस आदमी की नहीं है। तुम तो वैसे भी फरहद को ही चाहती हो ना, और आयशा भी उसी की बेटी निकली। लेकिन वो तो मुझे प्यार करती है। और तुम भी अच्छी तरह से सुन लो, आयशा मेरी बेटी है। दफा हो जाओ यहां से। दफा हो जाऊंगा, बस मुझे इतना बता दो, उस लड़की को किसने बताया? वो क्या नाम है उसका? जूलिया, मुझे तो नाम भी पता नहीं उसका। तुमने बताया उसे? उससे क्या लेना देना?
ठीक है, मेरा कोई लेना देना नहीं, मगर मैं तुमसे पूछ तो सकता हूं? अभी तक ये राज की बात आसिल को पता नहीं चली। ना ही पता चले तो अच्छी बात है। विल्दान, मेरी जान, मैं चाहता हूं कि हम फिर से एक फैमिली बन जाएं, पहले की तरह रहने लगे। क्या कहती हो? दफा हो जाओ यहाँ से, निकलो, निकल जाओ, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। ठीक है, अच्छा फ्लेवर है। सुबह फिर मिलेंगे। क्या मैं करीब से सुन सकता हूं? इसका दिल एक मर्द की तरह धड़क रहा है। मुझे लगता है कि यह शायद लड़का है। विल्दान, तुम सच बता क्यों नहीं देती? तुम्हारी बच्ची का बाप यूनुस नहीं, फरहत अंकल हैं। मैं बेकसूर हूं। मैं नहीं जानता उस लड़की को किसने बताया। खुदा के लिए एक बाप को उसकी बेटी से जुदा मत करो। जब तुम अपने बच्चे को गोद में लोगे तो सारी दुनिया भूल जाओगे। तब तुम्हें बाप होने का एहसास होगा। बाबा, बाबा आप कहाँ गए थे? चले ना बाबा, हम दोनों खेलते हैं। मैं तुम्हारे पास हूं। खाना कैसा लगा? आप बहुत ही मजे का खाना बना है। हुरिया, आओ ना, तुम भी हमारे साथ बैठो। आपका बहुत शुक्रिया आबिद साहब। मैं नाराज हो जाऊंगा। आओ बैठो। आओ ना। चलो अब खाना खाओ। हाँ आओ, चलो सब शुरू करते हैं। आप भी लेना। बहुत शुक्रिया। ये हुई ना बात। मुझे शर्म आ रही है। कुछ लोगी तुम? नहीं, अभी आप लोग खाएं। हाँ, इतने प्यार से गुलशेर अपने हाथ से दे रहा है तो ले लो। प्यार से और खुशी से। हाँ, इसी को तो कहते हैं इश्क। हुरिया, तुम्हें मुबारक हो। ज़ैनब बाबा ने बताया तुम्हारे भतीजे की मंगनी हो गई। उसने लड़की खुद पसंद की या घर वालों की मर्जी से हुई है? जी, वो काफी अरसे से उन दोनों की बात चल रही थी और अब मंगनी हो गई है। बस अब ये इरादा है कि बहुत जल्द उनकी शादी भी कर देंगे। अल्लाह खुश रखे उन्हें। अब तुम भी जल्दी शादी कर लो। अंगूठी तो बस एक रस्म है, जो पहना दी जाए तो मंगनी हो जाती है। असल बात दो दिलों के मिलने की होती है। हाँ, तुम्हारा मतलब है कि पहले दिलों को जोड़ा जाए, है ना हुरिया? जी हाँ। कैसे हैं सब लोग? आओ ना फरद, तुम भी बैठो यहाँ। आप भी आए ना भाई। शुक्रिया, मैं जरा जल्दी में हूं। चले खाना खत्म करते हैं।
Gelme üstüme, diz çöktüm dünyanın namert yüzüne. Gözümden gönlümden düşen düşene, bu öksüz başıma gözdağı verme. Gözümden gönlümden düşen düşene, bu öksüz başıma gözdağı verme. Ben yanıldım hayat, vurma yüzüme. Yol verdim sevdanın en delisine. O yüzden ömrümden giden gidene, şu yalnız başımı eğdirme benim. O yüzden ömrümden giden gidene, şu yalnız başımı eğdirme benim. Ben pişmanım hayat, sorguya çekme. Dilersen infaz et, kar etmez dilime. Sözlerim ağırdır, dokunur kalbe. Şu suskun ağzımı açtırma benim. फरहाद, आसिल, कैसी हो तुम? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखो ये वही जगह है जहां तुमने गोली मारी थी। कुछ याद आया तुम्हें? तुम्हारे भाई को मैंने मारा, अब तुम्हें भी मारूंगा। नहीं, इतनी आसानी से नहीं। पहले इसको। तुम ऐसा नहीं कर सकते यूनुस, गोली मत चलाना। फरहाद, जूलिया,
मेरे साथ आओ। गौर से सुनो, अब तुम इस घर में नहीं रहोगे और तुम इसे गनीमत समझो। आयशा की वजह से मैंने तुम्हारी जान बख्श दी। अब इस घर से दफा हो जाओ। भाई, ये मेरा भी घर है। मेरी बीवी और बच्चे यहीं रहते हैं। ठीक है भाई, लेकिन एक दिन आएगा कि आप मान जाएंगे कि मेरा कोई भी कसूर नहीं है। मैं आपको यह साबित कर दूंगा। बकवास बंद करो। अब मैं तुम्हें एक लम्हे के लिए भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। वाह हरी किस्मत, क्या क्या करती है तू। आसिल तो वहाँ शहजादी बनी हुई है। इतना कुछ करने के बाद भी इसका शौहर हीरो का हीरो है। वो तो फरहत से अलग होना चाहती थी, मगर बीच में उनका बच्चा आ गया। वाकई किस्मत अजीब खेल खेलती है। मैंने कुछ सोचा मगर हुआ कुछ और। तुम आजकल उन्हीं के बारे में सोच रही हो और कोई काम नहीं? मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मैं कुछ और नहीं सोच सकती। कोई तो वजह होगी। आखिर तुम उन लोगों के खिलाफ क्यों हो, बताओ। तुम अच्छी तरह जानते हो, मेरी अम्मी बहुत बीमार थी, जिनका हाल ही में इंतकाल हुआ। अम्मी ने एक बार उनसे मदद मांगी थी। उन लोगों ने मेरी अम्मी को बेइज्जत किया। वो इतने मालदार हैं, उन्हें किस चीज की कमी है। मेरी अम्मी अपनी बेइज्जती पर बहुत रोई थी। अब उनके आंसुओं का बदला मैं लूंगी, माफ नहीं करूंगी। उधर देखो, एक कस्टमर है जो तुम्हें साथ ले जाना चाह रहा है। कौन है वो? मुझे नहीं जाना। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। नहीं मेरी जान, अभी मुझे इससे ज्यादा जरूरी बहुत से काम हैं, और वो है इन्हें बर्बाद करना। अरे तुम जाग गई? जूलिया कहीं चली गई। मैं उसके कमरे में गई, वो वहां नहीं है। अब कॉल भी नहीं उठा रही। अल्लाह खैर करे। ये कौन है? हेलो। कहाँ हो तुम इस वक्त? फरहत अंकल आप हैं? जो पूछा वो बताओ मुझे। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती। आपने फोन क्यों किया? मैंने पूछा कि इस वक्त कहाँ हो तुम? मैं इस वक्त सनशाइन बार में हूँ। आंटी को बता दीजिएगा मैं कुछ गलत नहीं कर रही, वो परेशान ना हो। कहाँ है वो? क्या बात हुई उसकी तुम्हारे साथ? कहाँ जा रहे हो? मुझे भी साथ ले जाओ। तुम आराम से बिस्तर पर लेट जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम नशे में हो गई हो। बस थोड़ी सी। मैं तुमसे कुछ पूछूं? पूछो। फर्ज करो कि तुम्हारी एक पुरानी महबूबा हो,
और फिर अचानक तुम्हें पता चले कि उसमें से तुम्हारी एक बच्ची है, तो तुम क्या करोगे? बताओ जरा। बच्ची भी हो? हाँ बिल्कुल। तो फिर इस बारे में सोचूंगा। ये भी हो सकता है कि मैं उस लड़की से शादी कर लूं और शायद ना भी करूं। क्या? कोशिश करूंगा। कोशिश करोगे तुम? अच्छा, लेकिन अभी ये कहानी अधूरी है। फर्ज करो अगर तुम्हारी शादी हो जाए तो क्या करोगे? असल में बात यह है, शादीशुदा होना या कंवारा होना कोई फर्क नहीं पड़ता। मर्द एक से ज्यादा शादियां कर सकता है। औरतें तो वैसे भी मर्दों को अपनी मुट्ठी में कर लेती हैं, और जिस औरत में से बच्चे हो जाए वो तो वैसे भी मर्द पे हावी हो जाती हैं और अपनी बात मनवा लेती हैं। और वैसे भी मर्द को थोड़ा तेज होना चाहिए ताकि औरतों को काबू में रख सकें। समझी? तुम तो वाकई बहुत तेज आदमी हो। तुम्हारी ये बात सुनकर मेरा तो नशा ही उतर गया। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, जैसा औरत चाहती हो बिल्कुल वैसा ही करना चाहिए। अब तो मुझे एक और पैक की जरूरत है, जरा हार्ड बना कर देना, लेकिन पैसे नहीं दूंगी। कैसी हो जूलिया? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, चले जाओ। क्या बात है, आज तो कुछ ज्यादा ही गुस्से में नजर आ रही हो। हाथ मत लगाओ मुझे। क्या देखते हो? देखो मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ, किसके साथ बात कर रही हो। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। तुम एक दफा मेरे हाथ तो आओ। क्या कर रही हो? इस तरह लड़ना अच्छी बात नहीं है। चलो आओ। तुम जरा रास्ते से हटो, मैं बताता हूँ इसे ये किससे बात कर रही है। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। सब लोग अपनी अपनी जगह पे खड़े रहें। सब कुछ ठीक है ना? जी कोई मसला है? नहीं, कोई मसला नहीं, मैं बस फरहत को देखने आई थी। वो तो यहाँ नहीं है। क्या मुझे बता सकते हो कि जूलिया किस वक्त घर से बाहर गई? फरहत भाई के साथ ही गई हैं। वो लोग कुछ देर पहले यहाँ से गए हैं, पता नहीं कब वापस आएंगे। अच्छा, तो वो एक साथ ही बाहर गए थे? जी बिल्कुल। फरहत भाई काफी गुस्से में थे। मिस जूलिया ने पूछा भी कि हम कहाँ जा रहे हैं, पर उन्होंने जवाब नहीं दिया। क्या हो रहा है? जूलिया? जूलिया, तुम कहाँ चली गई थी? जरा घूमने फिरने गई थी आंटी। तुम कहाँ घूमने फिरने गई थी? कम से कम मुझे तो बता देती। आई एम सॉरी। देखो, ये कोई तरीका नहीं है। हाँ? फरहत, ये सब क्या है? जूलिया, तुम अंदर जाओ। मुझे पता चला कि तुम खुद इसके साथ गए थे, लेकिन ये कहाँ रह गई थी? बाहर काफी सर्दी है, अंदर चलते हैं। जो मैंने पूछा मुझे उसका जवाब तो दो। मैंने जूलिया को समझा दिया है। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो बस अपने दोस्तों के साथ बार में थी। इस तरह से उसका बार में जाना कोई अच्छी बात तो नहीं है ना फरहत? अब छोड़ दो इस बात को। मैं तुम्हारी तबीयत अच्छी तरह जानती हूँ, इसलिए कोई बात बुरी लगी हो तो प्लीज नाराज मत होना। देखो, वो बच्ची है, उससे गलती हो सकती है, उसे तुम समझा सकते हो। चलो चलो, जाकर आराम करते हैं। जाके देखती हूँ क्या कर रही है। अब उसे भी आराम करने दो। मैं भी तो जरा उससे पूछूं क्यों गई थी वो। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? बस बाहर बैठने को दिल किया। क्या तुम पीना छोड़ नहीं सकती विल्दान? अब बहुत मुश्किल है। देखो, आयशा को तुम्हारी जरूरत है। अच्छा, मेरी जरूरत है तो क्या तुम्हारी जरूरत नहीं? देखो विल्दान, मैं नहीं जानता कि ये सच है या झूठ, लेकिन मैं जानती हूँ।
ये बिल्कुल सच है। अगर तुम डरते हो तो इस बात को मत छेड़ो, वरना ये तो है कि आयशा सिर्फ मेरी ही बेटी है। तो ठीक है, मान लेता हूं कि तुम सच कह रही हो। अच्छी बात है, तुम मान गए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसी हो आसिल? फरहत कहाँ है? वो सुबह जल्दी चला गया था, आ जाएगा। तुम बैठो, नाश्ता करो। जी आप भी शुरू करें। शुक्रिया बेटी। मैं आप सब लोगों से माजरत खा हूं। यूनुस के इस घर में आ जाने से आप सबको परेशानी का सामना करना पड़ा। परेशानी वाली बात तो है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, अब वो हम सब की जिंदगी का हिस्सा कभी नहीं बन सकता। बस थोड़ा सब्र कर लें। ये सब कैसे होगा अंकल? फरहत सब संभाल लेगा। यूनुस पे उसकी नजर है। वो तभी यहां आया करेगा जब उसने अपनी बेटी से मिलना होगा। कहीं यूनुस नई चाल न चल रहा हो। फिक्र मत करो, उसे अपने पहले गुनाहों का भी जवाब देना होगा। उतनी देर वो यहां रह सकता है, उसके बाद दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। अल्लाह करे अब वो इस घर से और हम लोगों से बहुत दूर चला जाए। आप नाश्ता कीजिए। ठीक है नेमत। मुझे रिपोर्ट्स लेनी है। अपना नाम बताइए। फरहत अरसलान। थोड़ा वेट करिए, मैं देखती हूँ। हेलो। हेलो फरहत, कहाँ हो तुम? एक जरूरी काम से आया हूं, अभी आ जाऊंगा। चलो ठीक है, आ जाओ। ठीक है, बाय। यूनुस यहाँ पे? यूनुस कहाँ हो? तुम मेरे करीब मत आना। कुछ आदमी मेरा पीछा कर रहे हैं, मुझसे दूर रहो। क्या सोचा है तुमने? किसी तरीके से इन लोगों को चकमा देकर मैं निकल आऊंगा, तुम जाओ। ठीक है।